हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ। यूज़ ऑफ हैज़ और हैव क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड के लिए है। जैसे जब बच्चे सीख जाते हैं कि हैज़ और हैव को हमें कहाँ और कैसे यूज़ करना है, उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसमें प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हैज़ हैव है, डू डज है, इज़ एम आर है, तो बच्चों को सेंटेंस में बहुत कुछ नोटिस करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। एज अ सेंटेंस उनको यूज़ करना सिखाएं कि हाँ, कहाँ और कैसे यूज़ करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे सेंटेंस को समझते हैं, उनका हर वर्ड नोटिस करना सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में जो हैज़ और हैव वीडियो बनाया था और उसमें आपको क्लियर किया था हैज़ हैव कहाँ और कैसे यूज़ करने हैं। तो जस्ट उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं जिससे कि बच्चों को ये फिल करने में ईजी हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम आपको क्लियर करते हैं हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करना है। हैज़ यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ, ही सी इट के साथ। ओके, हैव यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ और आई और यू के साथ। ओके, आई वी यू दे हैव यूज हुआ, ही सी राम हैज़ यूज हुआ। बाकी अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को चेक कर लेना। क्लास 1 की प्लेलिस्ट में यूज ऑफ हैज़ है तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। यहाँ पे हमने कुछ 25 सेंटेंस हैं जिससे बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर लें। हैज़ और हैव को यूज़ करना है तो हम इसको कंटिन्यू कर। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? शी, यहाँ पे डैश है, अ पेट डॉग। तो सी के साथ हमने क्या पढ़ा था कि ही सी इट इनके साथ हैज़ यूज़ किया जाता है। तो शी हैज़ अ पेट डॉग। यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया? सी हैज़ अ पेट डॉग। नेक्स्ट है वी डैश न्यू पेन्स। तो वी के साथ क्या यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है। आई वी यू दे इनके साथ क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों को लर्न रखना चाहिए। वी हैव न्यू पेन्स। ओके, कल हम वीडियो बना रहे थे पर हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो करीब इसमें 3 सेंटेंस जो है हमने फिल किए हुए हैं, बाकी अभी करने को बाकी हैं। तो हमने वापस से जो वीडियो है स्टार्ट किया, तो आपको यहाँ पे ये फिल शो हो रहे हैं। ठीक है, द रूम हैज़ नो विंडोज़। रूम आपने यहाँ पे देखा, विंडोज़ क्या है? प्लूरल है, पर द रूम है ये सिंगुलर है। बच्चे इस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा? हैव होगा। लेकिन आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो चेक करें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो द रूम ये क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? हैज़ यूज़ होगा। यहाँ पे इन चीज़ों को बच्चों को क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये पढ़ाया जाता है कि प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है? हैव यूज़ करना है। उन्हें ये लगता है विंडोज़ है ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे हैव लिखेंगे और वो उसको यहाँ पे हैव फिल करते हैं। बट उन्हें क्लियर होना चाहिए कि उन्हें सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। शी हैज़, वी हैव, द रूम हैज़। यू के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है? यू हैव अ नाइस कार। दे के साथ भी हैव यूज़ होता है। दे हैव एग्ज़ाम टुमारो। जब हम इस तरह के सेंटेंस में हैज़ और हैव को बच्चों को फिल करवाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ये चीज़ें उन्हें अपने आप क्लियर होने लगती हैं। क्योंकि जब हम उनको समझाते हैं तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि हाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन जब वो उसको सॉल्व करते हैं तब वो जो सारे डाउट्स हैं ना उन्हें समझ में आते हैं कि अब यहाँ पे क्या करना है। और जब हम उन्हें चेक करते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि बच्चा कहाँ कन्फ्यूज है।
इसलिए अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस दीजिए और उनको हैज़ हैव की प्रैक्टिस करवाइए। अब यहाँ पे क्या है, डू यू डैश अ लैपटॉप, डू यू हैव अ लैपटॉप, ओके। यू के साथ हैव यूज होता है। माई ब्रदर मैनी कार्स, यहाँ पे कार्स है बट माई ब्रदर सिंगुलर है। माई ब्रदर हैज मैनी कार्स, ओके। माई ब्रदर हैज मैनी कार्स। आई अ फुल पैक ऑफ पिज्ज़ा, आई के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। आई हैव अ फुल पैक ऑफ पिज्ज़ा, ओके। यू गॉट माई लैपटॉप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव यू गॉट माई लैपटॉप। ही गॉट अ कार, यहाँ पे क्या होगा, हैज, ओके। ही के साथ हैज यूज होता है, इसलिए हैज ही गॉट अ कार। हैव यू के साथ हैव यूज होता है, इसलिए क्या होगा, जब क्वेश्चन होते हैं तो क्या होता है, जो हैज हैव होते हैं ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ जाते हैं। हैव यू गॉट माई लैपटॉप, हैज ही गॉट अ कार। दिस वर्ड a similar meaning. This word, not words, this word has, okay, this word has a similar meaning. Next क्या है, do you time for me, तो ये क्या हो जाएगा, do you have time for me। you के साथ क्या लगता है, have लगता है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, do you have time for me। टीना अ प्रॉब्लम, टीना सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है। देन यहाँ पे क्या होगा, हैज, टीना हैज अ प्रॉब्लम। टॉम, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। टॉम, यहाँ पे भी क्या यूज हो जाएगा, हैज होगा, ओके। टॉम हैज फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क। रिया एंड टीना, ओके, रिया एंड टीना, ये क्या है, टू नेम्स हैं, मोर देन वन है, इसका मतलब ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, है ना, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। यहाँ पे भी हमने गलती से फिल कर दिया था। डू यू हैव अ पॉजिटिव, रिया एंड टीना हैव अ पॉजिटिव माइंड, ओके। दे हैव अ न्यू कार, दे के साथ क्या यूज होता है, हैव। दे हैव अ न्यू कार। शी लिव्ड हर फॉर 2 years, शी हैज लिव्ड हेयर फॉर 2 years। माई डॉग अ न्यू कॉलर, ये क्या हो जाएगा, माई डॉग हैज, सिंगुलर नाउन है। दे के साथ हैव यूज होता है, हम यहाँ पे हैव यूज करेंगे। दे हैव डन ऑल द टास्क, ओके। आपके नेक्स्ट है, यू बीन टू अमेरिका, यहाँ पे यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू बीन टू अमेरिका। आप इस तरह के जो होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स हैं या फिर सेंटेंस मेकिंग होती है, अब जितनी बच्चों को प्रैक्टिस करवा दोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सेंटेंस बनाते समय बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना पड़ता है। तो हम लोग बड़े हैं, हम वो चीज़ें जानते हैं, तो हमें वो बिल्कुल इजी लगती हैं, लेकिन बच्चे स्टार्टिंग में हैं और वो उस चीज़ को सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, वो उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार होता है कि वो अंदाजे, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, जो उन्हें जो भी सही लगता है वो उसको फिल कर देते हैं। लेकिन अगर वो इस तरह से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अपने आप उन चीज़ों को वो नोटिस करेंगे कि यहाँ पे यू है, यहाँ पे दे है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सिंगुलर नेम है, यहाँ पे प्लूरल है, मोर देन वन है। तो आप जितनी उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है।
आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सवालों को कॉपी करके बच्चों को फिल करने को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो हम चाहते तो इसमें 10 या 12 सवाल करके हम वीडियो ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि जितने ज़्यादा सेंटेंस रहेंगे आपके लिए इजी होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे करीब 25 सेंटेंस लिए हैं जिसमें हैज़ और हैव बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो हम डू, डज, हैज़, हैव इनके लिए एक मिक्स वर्कशीट लेके आएंगे जिसमें बच्चे इन दोनों को डिफरेंट करके फिल करना सीखें। ओके, नेक्स्ट है 21 एनीवन एन एक्स्ट्रा पेन। एनीवन जो है वो सिंगुलर बिहेव करता है, हम इसको क्या कहेंगे, एनीवन हैज़, एनीवन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेन। नेक्स्ट है फायर फाइटर्स अ डिफिकल्ट जॉब। फायर फाइटर्स क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, है ना, फाइटर्स, देन यहाँ पे क्या होगा, हैव। फायर फाइटर्स हैव अ डिफिकल्ट जॉब। आई के साथ आई हैव 2 pencils. ओके, वी हैव no music lesson today. Do you have time for me? Do you have time for me? आज की वर्कशीट जो है वो सॉल्व हो गई है। हम वीडियो स्टॉप करते हैं। आप बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट बना के ज़रूर दीजिए जिससे बच्चों को हैज़ हैव को लेके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, उनकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इस तरह के सवाल बच्चों को ज़रूर दिए जाते हैं हैज़ हैव फिल करने के लिए कि उसमें से करेक्ट चूज़ कीजिए, सेंटेंस कंप्लीट कीजिए या फिर जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक कीजिए, ट्रू फॉल्स में आते हैं। तो आप जितना अच्छा है बच्चों को प्रैक्टिस करा दीजिए और उसी अकॉर्डिंग हमने आज 1 to 25 जो सेंटेंस हैं वो लिए थे प्रैक्टिस के लिए, जिससे बच्चों को हेल्प हो इन चीज़ों में।